नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 4 मार्च 2021, दिन मंगलवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरोना के बचाव और टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलों में रोको और टोको अभियान किसके अभिनव पहल पर चलाई जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनिसेफ। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बचाव और टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के जिलों में रोको और टोको अभियान यूनिसेफ के अभिनव पहल पर चलाई जा रही है। इस अभियान में दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिलों से 600 से अधिक युवा स्वयंसेवक यूनिसेफ की अभिनव पहल पर रोको और टोको अभियान में शामिल हो चुके हैं। अप्रैल माह के पहले सप्ताह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर में शुरू किए गए इस अभियान को अब राज्य के 7 जिलों में 3000 स्वयंसेवकों के साथ शुरू किया जाएगा। प्रत्येक शहर में लगभग 300 से 600 स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़े हैं। रोको और टोको अभियान जल्द ही रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदाबाजार में भी शुरू किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नगर निगमों में जल कनेक्शन के लिए भागीरथी जल योजना के तहत दिए गए कनेक्शन को किस योजना में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमृत मिशन। राज्य के नगर निगमों में जल कनेक्शन के लिए भागीरथी जल योजना के तहत दिए गए कनेक्शन को अब अमृत मिशन योजना के तहत दिया जा रहा है। नगर निगमों में भागीरथी योजना के तहत दिए गए कनेक्शन को अमृत योजना में बदल दिया गया है। इसके बाद भी यदि वे 660 लीटर तक उपयोग करते हैं तो उन्हें 60 रुपये का शुल्क ही चुकाना होगा। वहीं इससे ज़्यादा उपयोग करने पर मीटर के अनुसार शुल्क देना पड़ेगा। इसी तरह व्यवसायियों के लिए भी इसी तरह का स्लैब तय किया गया है। अमृत मिशन का अर्थ है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई थी। अमृत योजना का उद्देश्य पाइप्ड पेयजल, सीवेज व हरित स्थानों के लिए शहरी अवसंरचना मुहैया कराना है। अतः इसके लिए सरकार ने वर्ष 2015-16 व 2019-20 की समयावधि में 50,000 करोड़ रुपए आवंटन करने की योजना बनाई थी। सरकार अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी अवसंरचना में परिवर्तन करने के लिए 500 शहरों की पहचान भी कर चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार बिजली कनेक्शन देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 16वां। नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कनेक्शन देने में देश में 16वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में भले ही सरप्लस बिजली का उत्पादन हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद सभी घरों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश के 95% घरों में ही बिजली पहुंच पाई है, लेकिन इसके बाद भी अपना छत्तीसगढ़ देश में 16वें स्थान पर है। वहीं इसमें 99% से भी अधिक घरों में बिजली कनेक्शन वाले राज्य हैं पंजाब, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम। इन राज्यों में 99% से भी अधिक घरों में बिजली उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया है। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1919 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए
विनियम की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। यूके स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहना चाहता है। यूके की सरकार ने अनुमान लगाया है कि यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन भी होगा। इसके लिए गति सीमा 37 मील प्रति घंटा निर्धारित की जानी है। यह एकल लेन में चलाए जाएंगे। एक स्व ड्राइविंग वाहन पूरी तरह से स्वायत्त है। वाहन के सुरक्षित संचालन के लिए किसी चालक की आवश्यकता नहीं है। स्व ड्राइविंग तकनीकों को उबर, गूगल, निसान, टेस्ला द्वारा विकसित किया गया है। अधिकांशतः स्व ड्राइविंग सिस्टम आंतरिक मानचित्र बनाए रखते हैं। वे अपने आसपास का नक्शा बनाने के लिए लेजर, सेंसर और रडार का उपयोग करते हैं। बनाए गए नक्शे के आधार पर वाहन के एक्ट्यूएटर्स को निर्देश दिए जाते हैं और इसी निर्देश के आधार पर वाहन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। हाल ही में कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से स्थिति और ख़राब हो गई है। बता दें कि इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई देश शामिल हैं, जो कि भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इसे किसने जारी किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25%। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 31%। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्षों से ढका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24.56%। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक वृक्षावरण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 21.67%। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर कितने प्रतिशत पर आ गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 23.37%। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ था, न कि 1 नवंबर 2020 को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान द्वारा किस भारतीय को जापान की सर्वोच्च विदेशी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नृपेंद्र मिश्रा को। हाल ही में जापान द्वारा नृपेंद्र मिश्रा को जापान की सर्वोच्च विदेशी सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को जापान की सरकार ने 2021 का स्प्रिंग डेकोरेशंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है। उन्हें यह सम्मान भारत और जापान के संबंधों को मजबूत बनाने के विशेष योगदान में दिया गया है। इसके अलावा एक और भारतीय को इकेबाना इंटरनेशनल गुड़गांव चैप्टर की पूर्व अध्यक्ष इंदिरा मिश्रा को स्प्रिंग डेकोरेशन सम्मान दिया जा रहा है। उन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रे प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान भारत में इकेबाना को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे स्थान पर।